हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग अलंकार की कड़ी में अर्थांतरन्यास अलंकार और मानवीकरण अलंकार की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अर्थांतरन्यास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। सामान्य और विशेष क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। अधिक व्यापी जो बहुतों पर लागू हो ये सामान्य हो, और विशेष होता है जो अल्प व्यापी जो थोड़े पर लागू हो। ठीक है, तो हम लोग इसकी उदाहरण देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है उसका कुसंग अर्थात बुरी संगति कुछ भी नहीं कर सकती। ये उसी प्रकार होता है कि जैसे चंदन से लिपटा हुआ पूरा जो विष से भरा हुआ जो सांप होता है वो चंदन से लिपटा हुआ होता है, फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, फिर भी वो क्या कहते हैं, वो उसके विष को ग्रहण नहीं करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे पहला जो है ये साधारण वाक्य है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो चंदन विष व्यापत नहीं ये एक विशेष वाक्य है। तो यहाँ पर साधारण और विशेष को दिखाया गया है, तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबे सहायक सबल के, को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाए। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस संसार में सभी लोग जो है सबल अर्थात जो धन से बुद्धि से और समाज से मजबूत होता है, सभी लोग उसी के सहायक अर्थात सभी लोग उसी की मदद करते हैं। और को न निबल सहाय, कोई भी जो निर्बल मनुष्य की सहायता नहीं करता है। पवन जगावत आग को, जो पवन है वो भी आग को ही जगाता है, और दीपक ही देत बुझाए, और दीपों को अर्थात जो छोटा दीपक है उसको बुझा देता है। तो यहाँ पर भी एक सामान्य वाक्य की विशेष वाक्य से तुलना की गई है, तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है, सामान्य और विशेष का समर्थन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जहि मिले सुख होत है, तहि बिछुरे दुख होत, सूर उदय फूले कमल, ताबिन सकुचे सोई। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ऊपर जो है जहि मिले सुख होत है, अर्थात जिसके मिलने से सुख होता है उसी के बिछुड़ने से भी दुख होता है। सूर्य उदय फूल कमल का, और सूर्य के अर्थात जो सूर्य के उदय होने से कमल का फूल खिल जाता है, और उसके अस्त होने से वो सकुचे सा सोई अर्थात वो सिकुड़ जाता है, वो मुरझा जाता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि पहला तो एकदम सामान्य सा वाक्य है, और दूसरा उसको जो है नीचे वाली लाइन जो है ये एक विशेष से है, अर्थात सामान्य का विशेष से समर्थन किया गया है। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सोकन, गहनो गढ़ियो न जाए। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो बड़े होते हैं वे गुणों के बिना यदि बड़े हों तो वो बड़े नहीं कहलाते हैं, और वो कभी भी बड़ाई के पात्र नहीं होंगे जब तक उनके अंदर बड़ाई वाले गुण ना आ जाएं, बड़कपन ना आ जाए। और ये इसका समर्थन अर्थात इस पहली पंक्ति का समर्थन इन्होंने एक विशेष वाक्य से किया है कि ये उसी प्रकार है जिस प्रकार धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। अर्थात एक धतूरे का अर्थ सोना होता है, और एक धतूरे का अर्थ होता है जो मतलब खाया जाता है, उससे हमें क्या होता है, उससे हमें नशा होता है, मद हो जाता है। तो यही है कि हर धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हर बड़ा मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा होने के लिए उसके अंदर वो बड़ी वाली क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, तभी वो समाज में और परिवार में इज्जत को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक सामान्य से वाक्य का समर्थन जो है एक विशेष वाक्य से किया गया है, तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कछु कहि नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग,
पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़त अंग। यहाँ पर भी एक साधारण से वाक्य की विशेष वाक्य से समर्थन किया गया है कि कभी भी नीच व्यक्ति को नहीं छेड़ना चाहिए, उससे कभी भी ज़्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए, भलो न वाको संग, और उसकी जो संगति है वो भी अच्छी नहीं होती है। ये उसी प्रकार है, अर्थात ये इस वाक्य का समर्थन हो रहा है पहले वाक्य का दूसरे से, कि ये उसी प्रकार है कि यदि हम कीचड़ में ईंट उछालेंगे, पत्थर उछालेंगे, तो वो अपना ही वस्त्र को बिगाड़ता है, अर्थात गंदा करता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि एक सामान्य से वाक्य के का समर्थन जो है एक विशेष वाक्य से किया गया है। तो यहाँ पर अर्थांत रन्यास अलंकार है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अलंकार है मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। काफ़ी इजी अलंकार है ये, और इस परिभाषा से ही आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर, अर्थात जो जड़ वस्तुएं जो हिल डुल नहीं सकती उन वस्तुओं पर या फिर प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात जो मानव क्रियाकलाप करता है, जो काम करता है, उसको प्रकृति से हम क्या कहते हैं, संबद्ध कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। आइए हम इसको उदाहरण को देखते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पर जो है फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना ये सब मानवीय चेष्टाएं हैं। तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार है, यानी कि फूल हंसे और कलियां मुस्काई, और हंसना और मुस्काना ये किसका गुण है, मनुष्य का। तो ये यहाँ पर मानवीकरण हुआ है प्रकृति में, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। यहाँ पर भी प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। जगी वनस्पतियां अर्थात जगना मनुष्य का काम है, होता है। अलसाना भी ये मनुष्य का ही होता है। और मुख धोती शीतल जल से, और मुख का धोना भी मनुष्य का ही क्रियाकलाप है। तो यहाँ भी प्रकृति पर मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का ये उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। यहाँ पर मेघ अर्थात बादल, और बनना ठन्ना किसका गुण है, ये मनुष्य का गुण है, अर्थात मनुष्य का ही तैयार होने का ये सब कार्य है। तो यहाँ पर भी प्रकृति पर मानवीय चीज़ों का आरोप कर दिया गया है, मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। यहाँ पर जो है इस सोते संसार बीच, अर्थात यहाँ पर रात्रि का वर्णन है, और यहाँ रात्रि को जो है जगना दिखाया गया, जगना और सजना दिखाया गया है, तैयार होना। तो ये तैयार होना और जगना, उठना, ये सब किसका कार्यकलाप है, ये सब जो है मनुष्यों का है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो है संध्या को अर्थात शाम के समय को एक सुंदरी के रूप में मानवीकरण किया गया है, सुंदरी परी के रूप में, और वो आसमान से ऐसा दिखाया गया है कि वो आसमान से तैयार होकर धीरे धीरे परी की तरह उतर रही है पृथ्वी पर। तो यहाँ भी मानवीकरण हुआ है प्रकृति का, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। काफ़ी खूबसूरत अलंकार है ये, क्या कहते हैं, बहुत ही बढ़िया है। ये किताबों में हाई स्कूल और इंटर के किताबों में ये काफ़ी आसानी से ये मिल सकता है ये उदाहरण। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तनकर भाला यह बोल उठा राड़ा मुझको विश्राम न दे, मुझको शोणित की प्यास लगी बढ़ने दे शोणित पीने दे। यहाँ पर महाराणा जो है, महाराणा प्रताप का जो तलवार है, ये उस तलवार का मानवीकरण किया गया है कि तलवार बोलता है कि तनकर भाला यह बोल उठा, अर्थात उनका जो भाला है यह एकदम तनकर बोल उठा कि राणा मुझको विश्राम न दे, कि राणा अर्थात महाराणा प्रताप जी आप मुझे विश्राम मत दे, आराम मत दे, मुझको शोणित की प्यास लगी। शोणित का अर्थ होता है खून, रक्त, ठीक है।
तो मुझे शोणित अर्थात रक्त की प्यास लगी हुई है, बढ़ने दे और शोणित पीने दे। और मुझे भाला बोल रहा है कि मुझे बढ़ने दे और मुझे रक्त पीने दे। तो यहाँ पर जो उनके भाले को जो है मानवीकरण, यहाँ पर मानवीकरण किया गया है उस पे। तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि जो जड़ वस्तुएं हैं अर्थात जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, तो वहाँ पर उस पे मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया गया है। तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार है। तो आप लोगों को ये अलंकार काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।